मेहता का उल्टा चश्मा। एकदम कमाल है, सोसाइटी की बात आपको बता दी और वो घर की बात आपसे छुपा रहे हैं। कौन सी घर की बात? वो सोनू वाली बात। गई भैंस पानी में। सोनू वाली कौन सी बात? माधवी भाभी, आपको सच में पता नहीं है या उन्होंने आपको बताने से मना किया है? नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता है। क्या बताइए ना कोमल भाभी। अरे कोमल, नहीं, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। रुक गई, पानी में जाते जाते रुक गई। नहीं बताएगी कोमल, नहीं बताएगी। कोमल भाभी ऐसा नहीं कर रहे, सोनू की बात है और मुझे ही पता नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी आप लोगों को, है ना? बता दीजिए ना प्लीज। कोमल प्लीज कुछ मत बताना कोमल। आतिफ भाई, आपने सोनू के बारे में ऐसा क्या बोला है? अरे रुकिए, भाभी जी खुद ही बता देंगे। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले। और ये गई दूसरी विकेट। हाथी भाई हुए क्लीन बोल्ड। स्कोर शर्मा जी 2, गोकुल धाम 0। ये डॉक्टर हाथी, लाल पत्ती। पोपटलाल, आपके पास भी पैसे नहीं है? नहीं है पोपटलाल, लेकिन पैसे पर्स में हैं और पर्स निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो, फिर पर्स निकालो, पर्स में से पैसे निकालो, फिर शर्मा जी को दो, फिर पर्स बंद करो, फिर जेब में रखो, फिर बैठो। इससे अच्छा है तुम्हारे ऊपर वाली जेब में है। दे दो, मैं तुम्हें जाते समय दे दूंगा। हाँ दे 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 देना पप्पू, दे यार। क्या हो गया आज मेरी बहनों को? आप सभी तैयारी कर लीजिए, आप सबकी विकेट गिरने वाली है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, ऐसा थोड़ी होता है। 2 केस हो गए तो सब ऐसा ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो बेचारी टप्पू से ना अलग हो जाएगी। पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, तो भिड़े भाई का ये मानना है कि वो कॉलेज आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। कमाल है, मुझे बताया ही नहीं इन्होंने। कोमल भाभी, अच्छा हुआ आपने हम सबको ये बात बता दी। अभी से बच्चों को बता देंगे ना तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। है ना, मैंने भी हंस से यही बात कही। वैसे भिड़े भाई को इतनी बड़ी बात टप्पू सेना से छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो मुझे भी नहीं पता है, वैसे तो हर बात बताते हैं, लेकिन पता नहीं ये बात क्यों छुपाई। माधवी भाभी, डोंट माइंड, पर भिड़े भाई आजकल आपसे काफी सारी बातें छुपाने लगे ना। बेटी की बात माँ से छुपाना इज नॉट गुड। छुपानी ही थी तो अय्यर भाई जैसी कोई मीठी और प्यारी बात छुपा देते जिससे लाइफ में कोई फर्क। अंजलि, मैंने क्या छुपाया? कौन सी बात? नहीं, इस बात को छुपी ही रहने दीजिए। मतलब अय्या क्या छुपा रहा है? अंजलि, एक खास बात है, खास आपके लिए। मेरे लिए? क्या, कौन सी बात? बता दूं? अय्यर भाई ने खास आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वो नहीं, वो जो आपको सरप्राइज मिलेगा ना, वो अय्यर भाई देंगे, तब देख लेना। तारक ने बताने से मना किया है। ये देखो अंजलि समझदार है। मैंने कहा था ना, नहीं बताया। इतना बोला सरप्राइज है, ये नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। मूल बात नहीं बताई। कम ऑन अंजलि भाभी, प्लीज बताइए ना, ऐसे क्या सरप्राइज है? कैसे बताऊं बबीता जी? अगर मैंने बता दिया तो फिर अय्यर भाई का सरप्राइज अभी से ओपन हो जाएगा। अरे बोलो ना अंजलि भाभी, प्लीज बता दीजिए ना अंजलि भाभी। बोलो नहीं अंजलि भाभी, बबीता ने कितनो टरपावो छो। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। प्लीज बोलो ना। क्यों फोर्स कर रही है भाई ये सब? देखिए बबीता जी, मैं बताती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। ये बोलो ना प्लीज। अरे लो जी शर्मा जी। नहीं मतलब सब अभी अंजलि भाभी ने बोला नहीं है। मत दीजिए। सरप्राइज ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। दे दीजिए। स्कोर हो गया शर्मा जी 3, गोकुलधाम 0। मेहता साहब, अब सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं। अय्यर भाई आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ, मान गए। खरेखर इतनी बड़ी सरप्राइज है। इससे बड़ी
कोई हो ही नहीं सकती। हो सकता है। इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो हाटी भाई हम सबको देने वाले हैं। ओ रोशन डार्लिंग, की कर रही है? शांत हो जा, कंट्रोल कर, साइलेंस प्लीज। हंस ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? बताओ ना। अरे चुप रे दया, चुप रे, मत पूछ। वैसे तो मैं कब से आप लोगों को बता देती, पर रोशन ने मुझे बताने के लिए मना किया है। क्यों रोशन भाभी? वैसे तो तारक ने भी मुझसे बताने को मना किया था, फिर भी हमने बताई ना बात। हाँ, रोशन भाभी ऐसा नहीं है। बोलो बोलो बोला रोशन डार्लिंग, नहीं 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 नहीं। हाँ वैसे तो मैं कब से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता बाबा। मारा पेट में टिखारो उठाए छे। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। रोशन डार्लिंग, चुप चुप चुप, शांत हो जा, बोल मत तेरे को हमारे प्यार का वास्ता, प्लीज थोड़ी है, चुप शांत। तूने बोला था ना तू कंट्रोल करके रखेगी, नहीं बोलेगी, शाबाश बोल, चुप 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 चुप। सॉरी। अरे भाई टीवी टूट जाएगा भाई, टीवी टूट जाएगा भाई। ओए शैतान ने तो अच्छा तेरा टीवी टूट जाए। सुनो मैं कुछ समझा, इधर मैं बात बता रहा हूँ। छोड़ी बहुत बढ़िया बात है। नहीं बोलेंगे रोशन भाभी, तो आजा भाई। अरे तो वो बोलने वाली है यार। इधर अरे छोड़ी बहुत बढ़िया बात है, बैठ जा। क्या कर रहे हो छोड़ी? क्या है ये सब करने से वो सब नहीं रुकेगा जो होने वाला है। मैं था सब, पर अपनी आंखों के सामने तो नहीं होएगा ना। शांत। तो बात ये है, हाटी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? ओहो, क्या बात कर रहे हो रोशन भाभी? हंस ने। और लड़की वालों ने पोपट भाई की फोटो और बायोडेटा देखकर उनको सिलेक्ट भी कर लिया है। अरे हाथी भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी की बात आपने मुझसे छुपा रखी। अरे बुढ़बा, कितना खुश क्यों हो रहे हो? तुमको तो पता है सबने अपनी पत्नियों से झूठ बोला है भाई। अरे हाँ, शादी का नाम लिया नहीं कि बस उछलने लगते हो। मुझे क्या दे रहे हो? सोडी का नंबर है भाई। सोडी ये ले। तो रहने दे पप्पू। अरे क्यों रहने दे भाई, शर्त हारे तो 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे। तो रहने दे मतलब मेरे पास है, तू रहने दे। हेलो, अपने 1000 रुपए। जी थैंक यू, वेलकम जी। सोडी, ये भिड़े और हाथी भाई के 1000 रुपए भी तू ही मुझे दे दे। क्या है ना, आप तीनों एक ही विंग में रहते हो, तो बाद में तू भिड़े और हाथी भाई से वो 1000 रुपए ले लेना। ठीक है पप्पू, 500 600 मेरे को 700 रुपए है। एले फड़, 700 रख ले, 1300 इनसे ले लेना, ठीक है? 1300। पोपटलाल, मैं समझाता हूँ। हाथी भाई, आप 350 रुपए सोडी को देना, मैं 350 रुपए सोडी को दूंगा, फिर आप 650 रुपए पोपटलाल को देना, और पोपटलाल तुम मुझसे 650 रुपए ले लेना। बराबर? अरे क्या बराबर भाई, कुछ बराबर नहीं है। भाई सोडी, पहले तू अपने 700 रुपए पकड़। हाथी भाई और भिड़े, मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, आप मुझे 1000 रुपया लौटा देना। वही तो, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। जरूरत क्या थी सब करने? एक मिनट। अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो छोटी का भरोसा नहीं, वो वापस टीवी के पास जाकर शायद तोड़ देगा, उसके पास ही खड़े रहो। नहीं, अभी उसका हो गया ना भाई। कोई नहीं, कुछ भरोसा। अरे यार समझ जाएगा उसका टीवी, हमको कह दे। भाभी खरेखर क्या क्या खबर सुनाई आपने? हाँ। एक बार पोपट भाई का रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर मैं टप्पू के पापा को कहूंगी कि हमारी पूरी पाउडर गली क्या, हमारी अहमदाबाद की पूरी पोल में मिठाई बांटते हैं। वो दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपको जीठा जी से इतना सारा खर्चा करवाना चाहिए। क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे बताइए ना, आपने ऐसे क्यों कहा बबीता जी? नहीं वो वैसे जीठा जी को दुकान का भी काफी टेंशन होता है ना, इसलिए लाइक दैट। नहीं बबीता जी, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं उनको खर्चा ना करवाऊं। आज क्यों ऐसा बोले? कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं
कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा। नहीं 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 बबीता जी, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है कुछ तो बात है, बता दीजिए ना। हाँ एक्चुअली बात तो है, पर बात जरा सी गंभीर है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। कोई गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात है? क्या क्या बात है? हाँ बोलिए ना बबीता जी। जेठा जी के बारे में। टप्पू के पापा के बारे में? क्या क्या गंभीर बात है, बताइए ना। बताइए ना, बता दीजिए। वो एक्चुअली जेठा जी ने आपको कुछ बताया नहीं है, पर क्या? वो एक्चुअली जेठा जी आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं। टप्पू के पापा टेंशन में है? मुझे नहीं लगता। हाँ वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, वो ऊपर ऊपर से ऐसे दिखावा कर रहे, पर वो अंदर से बहुत टेंशन में है। बबीता जी, अब जो सच है वो बता दीजिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं बबीता, नहीं नेवर इल्ले। अरे अय्यर भाई, ऐसा क्या बताया आपने बबीता जी को मेरे बारे में? आज सुबह भी कंपाउंड में आप दोनों मिले, तभी भी वो बहुत टेंशन में थे। आप टेंशन मत लीजिए जेठा जी, अय्यर जी बताएं या नहीं बताएं, बबीता जी जरूर बता देंगी, देखिए आप। नहीं नेवर, जरा तुम चिंता मत करो, बबीता कुछ नहीं बताएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बबीता जी को मेरे बारे में क्या बताया है? टेंशन लेना जैसा कुछ नहीं है। आजकल जेठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। लॉस? धंधे में नुकसान। आप अब सच कह रहे हैं बबीता जी? हाँ दया भाभी, वो तो एक्चुअली दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। ये तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? धर्माजी 5, गौग्रदाम 0। हाँ 0। धन्यवाद आपका। क्या अय्यर भाई, इतना घटिया झूठ बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो सीधा मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जेठालाल, मैं कोई मेहता था जैसा राइडर नहीं हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। अरे पर ऐसा झूठ, अभी बबीता जी और दया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? छोड़ो ना जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है क्या बात बताई क्या नहीं बताई, हम सबने तो झूठ ही बोला है ना। और वैसे भी ये सब होने के बाद हम अपनी पत्नियों को तो बताने वाले हैं ना कि ये सब झूठ था। हाँ। नहीं वो तो है, पर और वैसे भी मेहता साहब, शर्त तो आप लोग हारे गए। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं अभी तक हारे नहीं है शर्मा जी, मेरी दया बाकी है। हाँ एक टिकट देख लेते। नहीं देखिए मुझे पूरा यकीन है, दया नहीं बताएगी। करेक्ट है जी रब्बा। नक्की नहीं बताएगी ना? अरे मंजे पक्की अहमदाबादी है, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। ये हो क्या रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में? हमारे पति हमसे बातें छुपा क्यों रहे हैं? हाँ, एक के बाद एक बात छुपा रहे हैं सब लोग। वो ना, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है तारक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते बाबा। लकी यू। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि भाभी। क्या मतलब दया भाभी? नहीं कुछ नहीं। नहीं दया भाभी, एक मिनट, ऐसा क्यों कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है? दया भाभी, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे दया भाभी, प्लीज बोलो नहीं दया बहन। हाँ नहीं दया नहीं, मत बताना। जेठालाल देर बोलो, वो लोग सुन लेंगे। क्या? चलिए जेठालाल जी, हो जाइए तैयार, दया भाभी भी छोड़ने वाली हैं पतवार। नहीं दया, पतवार मत छोड़ना, मत बताना दया। नहीं मैं नहीं बता सकती। क्योंकि वो बात मेहता साहब ने सिर्फ टप्पू के पापा को ही बताई है। दया भाभी प्लीज बताइए ना, बात क्या है? नहीं अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा ने बात बताने से मना किया है। बराबर, शाबाश। देखिए जेठा भाई को कहाँ पता चलने वाला है कि आपने मुझे कुछ बताया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो बात
जेठालाल नहीं नहीं मुझे नहीं बतानी है कोई बात नहीं है कुछ नहीं है। हाँ बराबर, शाबाश दया शाबाश। दया भाभी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बताओ ना। अरे अंजलि तुम्हें क्यों जानना है इतना, क्या बात है? दया भाभी बता दीजिए। दया भाभी मेरे विश्वास की बात है। प्लीज दया भाभी बोल दो ना। वो मेहता साहब को आपका डाइट फूड पसंद नहीं है। ये तो सबको पता हाँ, इसमें क्या, इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये तो पता है, सबको पता है। तो मेहता साहब को अंजलि भाभी के हाथ का डाइट फूड नहीं पसंद है, इसलिए वो उनके हाथ का टिफिन नहीं खाते हैं। नॉट अगेन। उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ हाँ पर बात यह है कि मेहता साहब रोज दोपहर को खाने के समय पे हमारी दुकान में जाते हैं और मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन मेहता साहब खा जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तारक जेठा भाई की दुकान पे जाके उनका टिफिन खाते और मेरा डाइट फूड नहीं खाते। आने दीजिए उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगे। आज उनकी खैर नहीं। ओए जेठालाल, ऐसा नकारात्मक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अब देखो अंजलि क्या तांडव करती है। अरे भाई थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि शर्त पूरी हो जाए उसके बाद हम सब अपनी अपनी पत्नी को बताने वाले हैं कि यह सब झूठ है। तो स्कोर गोकुलधाम ऑल आउट और शर्मा जी विजेता। जेठालाल जी। हाँ भाई एक सेकंड। अरे भिड़े क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या करूँ, जेठालाल पैसे निकाल तो रहने दो, इसके ऊपर के जेब में ही है ना पैसे। हाँ ठीक है, लाओ। नहीं बहुत जगह। अरे माला का मिट्टी मारते तू ऊपर। शुक्रिया भाई। अब तो आप लोग मानेंगे ना, आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। जिस तरह लकड़ी को पानी में जितना भी दबाओ तैर कर सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह से पत्नी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी ज़बान पर आ ही जाती है। कितनी बार सुनाओगे शर्मा जी? सुन लिया। भाई आप लोग अपनी गलतियां मान लें तो सुनाना बंद कर दूंगा। अब तो मानना ही पड़ेगा, चारा क्या है। लेकिन हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। किसी के पेट में बात नहीं टिकी। हाँ यारो, मैंने तो उन तक यकीन नहीं हो रहा। कितनी बार बोला कि मत बताना, लेकिन फिर भी बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना बोला लेकिन बस। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है तो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, आप सबको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मुझसे शर्त लगाने के चक्कर में उनसे झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरा लगाया तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं मेहता साहब। वेरी सॉरी शर्मा जी, पर जाना तो पड़ेगा। आप हमारे साथ आओ। ऐसे थोड़ा ही होता है। आओ शर्मा जी। हमारे हस्बैंड हमसे इतना कुछ छुपा रहे। आई नो, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ अब तो तारक की खैर नहीं। नहीं अंजलि भाभी प्लीज अब मेहता साहब को कुछ मत कहना। अगर मेहता साहब को पता चला कि ये सब बात टप्पू के पापा ने मुझे बता दी है तो वो कभी बेचारे टप्पू के पापा पर भरोसा नहीं करेंगे। और दया भाभी उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ा, उसका क्या? अरे आप आओ तो। आइए शर्मा जी, आइए। आप सब लोग यहाँ? हाँ आना तो नहीं चाहते थे दया, लेकिन आना पड़ा। ऐसी क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? जो बात तुम्हें छुपाने के लिए बोली थी वही बात तुमने सबको बता दी। मतलब? तारक बनो मत अंजलि, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हम क्या कह रहे हैं। भाई मैंने तुम्हें बताया था कि अय्यर भाई बबीता जी को सरप्राइज दे रहे हैं, उन्हें फॉरेन लेके जा रहे हैं, और मैंने साफ साफ कहा था कि ये बात किसी को बताना मत, और तुमने सबको बता दी। आपको कैसे पता चला? ये छोड़ो कि हमें कैसे पता चला, तुम ये बताओ कि तुमने बताया क्यों? बताई तो बताई,
पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे वो बात क्यों नहीं बताई कि मेरा बनाया हुआ डाइट फूड छोड़ के आप रोज जेठाबाई की शॉप पर जाके उनका टिफिन खा जाते हैं। आपने मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझा? दया, मैंने बोला था ना तुझे कि ये बात तो अंजलि भाभी को मत बताना, और तूने मुझे जबान भी दी थी कि नहीं नहीं टप्पू के पापा, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं पानी का ग्लास पी लेती हूँ तो बात क्या है, पेट में पानी के साथ घुल जाएगी। तो समझो गई तो वापस कहाँ से आ गई? आपको कैसे पता चला? अरे कैसे पता चला वो छोड़, मैंने मना किया था ना बताने से, क्यों बताया अंजलि भाभी को? कोमल, तुमने भी सोनू वाली बात सबको बता दी। और माधवी, तुम्हें तेंदुलकर बनने की क्या जरूरत थी? मतलब ओपनिंग तो तुमने ही की ना। हाँ हाँ, सबसे पहले तुमने ही बताया ना सबको कि गोकुलधाम सोसाइटी की जगह पे 2 टावर खड़े होने वाले हैं। अरे क्या जरूरत थी बताने की? मैंने बोला था ना किसी को मत बताना। हाँ तो आपने भी तो कहा बताया कि सोनू की नए कॉलेज में एडमिशन करवा रहा है। करते हैं। हाँ, और टप्पू के पापा, हमें धंधे में नुकसान हुआ है, इसलिए आप दुकान बेचने वाले हैं। इतनी बड़ी बात आपने मुझे नहीं बताई। हाँ नहीं बताई, लेकिन मैंने तुझे जब बोला था कि तू मेहता साहब वाली बात अंजलि भाभी को मत बताना, और तूने मुझे जबान भी दी थी, फिर क्यों बताई तूने? वो सोनी है, तेरे से तो किसी ने कुछ पूछा भी नहीं था, फिर सबको बताने की क्या जरूरत थी? उससे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं आपको बता ही देती हूँ, हमारे पेट में दुखे छे। यार सोनिए, ये कोई बात है? गलत बात है ये। पर बबीता, मैंने तुमको कितनी बार बोला था कि जय डालाल की बात का सीक्रेट रखना, लेकिन तुम सबको बता दी। किसी के पेट में एक बात नहीं टिकी। पूछो मत। ये सारी बातें बाद में, पहले तारक आप मुझे बताइए, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? मेरा विश्वासघात क्यों किया, बताइए। अरे कौन सा विश्वासघात किया? और मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, उल्टा दया भाभी ने जो तुम्हें बताया वो सब झूठ है। मतलब टप्पू के पापा, आपने मुझसे झूठ बोला? अरे सिर्फ मैंने नहीं, सबने अपनी अपनी पत्नी को जो भी बात बताई वो सब झूठ है। क्या? What? हाँ? लेकिन हम सबके मना करने के बावजूद भी आपने वो बात एक दूसरे को बता दी। हम लोगों ने ये सब बात आपस में की है, उसका आप लोगों को कैसे पता चला? हाँ। हम लोगों ने ये सारी बातें अभी अभी की है, तो आप लोगों को कैसे पता चल गया? बोला? वो बबीता जी सीसीटीवी कैमरे की मदद से। देखिए, एक सीसीटीवी वहाँ है और दूसरा कैमरा यहाँ सामने लगा है। एक कैमरे की मदद से हम आपकी मीटिंग का लाइव प्रसारण पोपटलाल के घर पे बैठ कर देख रहे थे। जी। आप हम लोग की लेडीज क्लब की मीटिंग कैमरा लगा कर देख रहे थे? आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? इनकी वजह से। शर्मा जी की वजह से क्यों? इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कल की महफिल में एक बात कही। कल की महफिल में इन्होंने ये कहा कि भाई पत्नियों के पेट में कोई बात टिकती नहीं है। हमने कहा नहीं, आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते, हमारी पत्नियां ऐसी नहीं है। हम उन्हें कोई चीज बताएंगे तो वो किसी को नहीं बताएंगी। हमें पूरा विश्वास था आप लोगों पे, इसलिए हमने इनसे शर्त लगा ली। और शर्त के मुताबिक हम सब ने आपको एक एक बात कही और ये कहा कि ये बात किसी को मत बताना। मीटिंग शुरू होने से पहले हमको पूरा कॉन्फिडेंस था कि शर्त तो हम ही लोग जीतेंगे, लेकिन आप लोगों की वजह से हम शर्त हार गए। वो भी 1000 रुपए। अच्छा, कठिन है। आप सब लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप लोगों ने अपनी शर्ट के लिए हम लोगों को प्यारा बनाया। आप लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। अरे हमारी बात जानने के लिए आपने क्लब हाउस में कैमरास लगवाए। तो बराबर है, वो शर्मा बेन बराबर कह रहे थे कि पति पत्नी की छोटी छोटी बाबत में परीक्षा लेते हैं। शर्मा बेन ने कहा था, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे पतिदेव तो बहुत अच्छे हैं, एकदम बेचारे भोले भाले हैं, ऐसा आप सोचे ही मत। लेकिन आप लोग तो ऐसे ही निकले जैसा शर्मा बेन ने कहा। हाँ, तो शर्मा जी ने भी हमको कहा था कि किसी भी पत्नी के पेट में एक बात नहीं टिकती है, लेकिन हमने उनका सख्त विरोध किया कि नहीं, हमारी पत्नी ऐसी नहीं है। अगर उनको एक बार हम कहते कि ये बात किसी को नहीं बतानी है, तो जमीन आसमान एक हो जाए, वो किसी को नहीं बताएगी तो नहीं बताएगी।
लेकिन नहीं, आपने तो बता दी। पर अफसोस, जैसे शर्मा जी ने कहा था आप लोग वैसे ही निकले। रोशन, आप में से किसी की भी पेट में बात नहीं टिकी। अरे यही तो थोड़ी देर पहले मैं बोल चुका भाई। हमारे पर बोला ही है। हाँ बोला बोला। तो आप लोगों ने भी परीक्षा ली ना हमारी, उसका क्या? परीक्षा नहीं लेते। मैं तो सब बस करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बापूजी, हाँ, ये सब क्या लगा रखा है? ये सोसाइटी का क्लब हाउस है कि सब्जी मंडी? इतनी चिल्लम चिल्ली क्यों, किस लिए? मैं बताता हूँ बापूजी। हुआ यूं कि आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में टिकती नहीं है बात। तू जो मेरे लिए टिफिन भेजती है, वो खाना कोई और खा जाता है। कोई और? मेहता साहब। Oh my God! अय्यर भाई बबीता जी को खुश करने के लिए फॉरेन टूर लेके जा रहे हैं। और बबीता, मैंने तो यह भी सुना है कि ये सब पैसा भरने के लिए जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचने का सोच रहा है। हाँ? इन सोनू अगर दूसरे कॉलेज में चली जाएगी तो टप्पू से ना अलग हो जाएगी। बताइए बाबू। क्या बताइए, गलती तुम लोगों की है। हमारी? हम लोगों की? हाँ, और सबसे बड़ी गलती तुम लोगों की ये है कि तुम लोगों ने अपनी पत्नियों की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे स्त्री तो महान है, शक्ति का रूप है। स्त्री माँ बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर अपनी पूरी जिंदगी में हजारों परीक्षाएं देती। तुम लोग होते कौन हो अपनी जीवन संगिनी की परीक्षा लेने वाले? और तुम सब लोग यही देखना चाहते थे ना कि तुम लोगों की पत्नियों के पेट में बात टिकती है कि नहीं? हाँ बाबूजी। हाँ, तो अब समझ में आ गया ना कि स्त्रियों के पेट में बात टिकती नहीं। तुम लोग अगर उस नजरिए से देखोगे तो तुम लोगों को यही लगेगा। हम सब लोग हमेशा यही कहते हैं ना कि हमारा गोकुल धाम तो एक परिवार है। तो क्या परिवार में एक दूसरे से बात छिपाते हैं? इन लोगों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बात बताई, वो प्रॉब्लम का निवारण लाने के लिए बताई, खुशियां बांटने के लिए बताई। अंजलि बेटी अपने हाथों से इतने प्यार से महतूस के लिए टिफिन बनाती, लेकिन महतूस वो खाना नहीं खाता, वो जेठिया की दुकान पे जाके जेठिया के टिफिन से खाता है। तो क्या ये बात सही है? बोलिए। और ऊपर से ये बात वो अंजलि बेटी से छिपाता है, तो क्या वो गलत नहीं है? अगर माधवी बेटी ने टावर की बात सबको बता दी तो उसमें गलत क्या किया? उसने बेचारी ने तो यही सोचा ना कि ये तो कितनी खुशी की बात है, और ये खुशी की बात मैं अपने तक ही सीमित क्यों रखूं? क्यों ना ये खुशी की बात मैं अपने परिवार में बांटूं? क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। उसी तरह इन सब लोगों ने अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताई, तो उसमें गलत क्या किया? अरे मैं तो कहता हूँ जिनके मन में कपट होता है, जिनके मन में पाप होता है, जो दूसरों के प्रति वैर भावना रखते हैं, जो ये चाहते हैं कि दूसरों का भला ना हो, वो अपने पेट में बात छिपा के रखते हैं। लेकिन इन लोगों के मन में कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है, प्यार है। इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी बात एक दूसरे को बताई। अरे तुम सबको तो खुश होना चाहिए कि तुम सबकी पत्नियां ऐसी हैं। बापूजी बराबर कह रहे हैं। वो क्या है कि हम सब लेडीज आपस में इतने घुल मिल गए हैं ना कि एक दूसरे से कोई बात छुपा ही नहीं सकते, और बताए बिना रह भी नहीं सकते। कोई भी नई बात पता चलती है तब तरसते हैं एक दूसरे को बताने के लिए। समझ गए? इसलिए आगे से कभी भी ऐसी शर्त मत लगाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चाची। और हाँ, अपनी पत्नियों की जासूसी करने का तो सोचना भी मत। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ओ पोपटलाल, तुम क्या नहीं 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 कर रहे हो? वो भाई माना कि अभी मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगी ना, तब मैं उसकी कभी जासूसी नहीं करूँ। भाई देखा शर्मा बेटा, तेरी वजह से यहाँ पे कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। जी चाचा जी देखिए,
I'm really sorry, मेरा ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं था, लेकिन मेरी वजह से आप सबको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। अरे और ये रहे शर्त के 6,000 रुपए जो मैंने जीते थे। अरे छोड़िए ना शर्मा जी, अब ये पैसे हम वापस लेके क्या करेंगे? हम लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिल गई चाचा जी से, वही बहुत है। तो आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से ये पैसे किसी शुभ कार्य में लगा दीजिए, समाज सेवा में लगा दीजिए। क्यों क्यों दोस्तों, क्या बोलते हो? हाँ। पोपटलाल ने तो नहीं दिया ना। हाँ, वो मेरे 2,000 भी जीव दया में दे दीजिएगा। अरे मैं तुम्हें दे दूंगा पोपटलाल। नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। थैंक यू। नहीं मतलब जब भी आपको आराम से जब भी देना हो दीजिएगा। अरे दे दूंगा, अभी दे दूंगा। सच कहूं मेहता साहब, सीख तो आज मुझे मिली, और उस सीख पर मैं एक कविता कहना चाहूंगा। हाँ जरूर। गांठ बांध लो बात पते की, आज समझ है आई। पत्नियों की परीक्षा कभी ना लेना भाई। वाह, सही बात है। पेट में बात टिकाए रखना नहीं है इनका स्टाइल। पत्नियों की जय जय बोलो और करो स्माइल। वाह। और हम सबको फिर से ये पता चला कि अंत भला तो सब भला। तो अभी सब अच्छा हो गया है, तो गरबा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।